कंट्रोवर्सी चल रही है, मिस्टर पतलू और रज्जब भट्ट कभी बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन आजकल जो है वो एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मान डोगर की भी बीच में एंट्री होती है, एक दूसरे को धमकियां लगाई जा रही हैं। पतलू की तरफ से ये हरकत की गई, रज्जब भट्ट के घर वालों के, रज्जब भट्ट की फैमिली की एआई वीडियोस जो है वो बनाई गई, जिनको वो माँ जी कहता था, बहनें कहता था, भाभी कहता था, उन्हीं खवातीन की एआई वीडियोस बनाई गई और रज्जब भट्ट की तरफ से भी उसको कहा गया आप तुम पाकिस्तान से जाके दिखाओ। मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं और ये भी नाराज लगते हैं, दोनों से ही नाराज लगते हैं। इनसे बात करके जानेंगे सारा ये जो मामला बना हुआ है ये किस साइड पे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई क्या हाल है? एवन। पहले तो अपनी आंख का बताएं कि खैरियत से ऑपरेशन वगैरह हो गया? अल्लाह का शुक्र, फजल करम और रहमत बेहतरीन हो गया, ऐनक भी उतर गया ना। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले आपने ग्लासेस लगाए होते, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। लोग बहुत ज्यादा वरीड थे आपके बारे में, लोग मैसेज करके पूछ भी रहे थे भाई शायद भाई किधर के लव थे, आपके छोटे भाइयों की तरह थे, क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, बात ये होती है कि हमने प्रोग्राम करना होता है ना, उसमें जिस करैक्टर की बात कर रहे थे उसके बारे में कोई ताल्लुक तो अपना शो करना होता है ना। ठीक है। इसमें देखें, मैं कतई तौर पर जो ना किसी के खिलाफ हूँ ना किसी के हक में हूँ, बात जो रियलिटी है वो मैं करने से बात नहीं आता हूँ। ये दोनों जो है ना खुद को ख़त्म कर लेंगे, क्रैश कर देंगे एक दूसरे को ना। अब लोग कह रहे हैं कि ये जो है इनका बड़ा दोस्त है, जैसे आपने इंट्रो में कहा है। मुझे ये बताएं कैसा दोस्ताना था कि आप, ये फेम का चक्कर था, आप पतलू की तरफ से ले लें, रजब की तरफ से ले लें, ये फेम का चक्कर, ये ताल्लुक नहीं था, ये एक दूसरे इनकी ये ज़रूरत थी, इनकी ना ज़रूरत का ताल्लुक था। ठीक है। अब जिस बंदे ने भी किसी की माँ बहन की तस्वीरें बनाई हैं, वीडियो बनाई हैं, आपस में लगे रहे, कुत्ते बनाए, अपने कुत्तों की शक्लों के ऊपर अपनी लगाएं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन माँ बहन और बीवी बच्चों इस तरह के जो हरकतें करने वाले बंदे कोई भी हो, वो इब्ने खंजीर हैं। कोई भी है, वो जो भी करने वाला है अल्लाह ताला उसका बेड़ा गर्क करे, जो करवाने वाला है उसका भी करे। अगर इसमें पतलू इन्वॉल्व है उसका बेड़ा गर्क हो जाए, रजब इन्वॉल्व है वो किसी के साथ कर रहा है तो उसका बेड़ा गर्क हो जाए। ये बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये सेलिब्रिटीज़ हैं और ये अनपच हुई है दोनों को। मैं दोनों को इसलिए कह रहा हूँ, इनमें से एक के साथ अभी मैं अभी उसके हक में हूँ। अच्छा। लेकिन मैं इस प्रोग्राम में ये बात नहीं करूँगा। थोड़े से हक में है कि ज़्यादा? थोड़े से हक में हूँ, थोड़ा सा 25% हक में मैं हूँ। 25%। तो मैं दोनों को जो है ना, इसलिए जो है अपनी नज़र में, हालांकि मैं मेरे जो है उनकी नज़र में जो है वो ये सोचते हैं कि इनके व्यूज़ इतने नहीं हैं, लेकिन मैं व्यूज़ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने ओपिनियन की जरूरत ही नहीं है आपको। अपने ओपिनियन की बात कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने इंटरव्यूज़ मैं देता हूँ, जितने भी व्लॉग मैं बनाता हूँ, और मेरी बात में कोई पुख्तगी है तो आप लोग मेरे पास आए थे, मुझे नहीं आ जाते। तो खैर मेरे कंटेंट और तरह के हैं, मेरा कोई इनके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन ये देख लीजिएगा दोनों जलील और रसवा आ जाएंगे। लेकिन नाराजगी किस बात की है? मैंने सुना कि कॉल शोल का मामला है। मैंने यार पता क्या है उमर, आपने मुझे कॉल कभी की और आपको कॉल बैक नहीं हुई? नहीं, आप फौरन कॉल बैक आती है। अगर फौरन नहीं आती घंटे के बाद आ जाती है ना। अगर आपको मैं एक कॉल करने वाला बंदा हूँ, अगर कोई बंदा तवे पे बैठ गया शाही साहब ने दूसरी कॉल किया तो मेरा नाम बदल के रख दिया, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सब कुछ नशेबो फराज दिखा दिया। मैं तो मैं अपनी ईगो, अपनी जो है आप कह लें डिग्निटी या ऑनर के ऊपर मैं किसी चीज़ से भी कंप्रोमाइज, जिद्दी टाइप आदमी हूँ, तो मैं तो दोबारा कॉल करने वाला नहीं। तो 3 महीने पहले की बात है, एक तो मैंने पतलू को कॉल की थी, एक तो रजब को कॉल की थी, तो उस कॉल के बाद रिप्लाई नहीं आया, मैंने फ़ोन ही नहीं किया। मैंने कहा शायद वो नहीं बात करनी चाहते। ठीक है, मूडी होता है हर बंदे का जो है ना अपने असाब के ऊपर करना चाहिए था। आपने बड़ा सपोर्ट किया ये बात का। मैंने कोई स्पोर्ट्स नहीं किया और नहीं यार, वो आपकी तरफ वन साइड तो अभी यू टर्न आपने ले लिया ना, वो तो यू टर्न मैंने तो ओ टर्न लेने, अभी मैंने तो अभी बी टर्न लेने, ऐसे करके ऐसे घुमाना है। देखिए जब मैं और नाज़रीन यहाँ पे आज ये बात मैं एक्सपोज एक और बात कर दूं, करें आप 10 करें। मेरी रजब भट्ट के साथ सुलह करवाने वाले हैं। एक बात से मैं भी नाराज था, जो रजब भट्ट की और मेरी नाराजगी थी, अब तो वो भाइयों वाला ताल्लुक है जाहिर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात आज मैं एक्सपोज कर देने को पहले कभी नहीं मैंने बताई थी। मेरी रजब भट्ट के साथ वीडियो कॉल पे सुलह करवाने वाला इंसान कौन था? शाहिद भाई। आज आप खुद नाराज है, मेरी तो आपने सुलह करवा दी। आपने सपोर्ट किया, आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने किया। नहीं, नाराज नहीं हूँ, नाराजगी की बात ना आप करें, वो तो मैं यानी पंगा लेने की क्या जरूरत पड़ेगी कि मैं ये कहूँ कि मैं नाराज नहीं। ये आप कह सकते हैं कि मैं खफा हूँ। हाँ, खफा होना और जो होता है आप किसी भी बात से खफा हो जाते हैं। हाँ। तो नाराज़गी जो है ना वो तो ये होती है, फिर मैं किसी की नाराज़गी करके उसका नाम भी क्यों अपनी ज़ुबान पे लूँ। ये है कि मैं जो ना मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की है कि ये अभी ना 50 फुट 25 फुट के लोगों के अंदर ये रहे हैं। मैंने 300 250 फुट के लोगों के साथ जो है ना टाइम गुजारा हुआ है, और मैंने ये फेम का चक्कर है, तो जिस दौर के हम बातें सुनाते हैं जिन वाली, वो अली फैला वाला दौर, पत्थर के वो जो है ना पत्थर से आग जलाने वाला ज़माना था। तो बात ये होती है कि ठीक है वो लगे रहे। तो ये जो हरकतें हैं ना, मीम्स बनाना माओ बहनों की, ये जो भी है यार, इससे मैं ये अगर पतलू है तो अल्लाह ताला उसका बेड़ा गर्क करके रख दे।
یہ اگر پتلو کروا رہا ہے پھر بھی بیڑا گرک ہو جائے. رجب اگر کسی کی فیملی خاص کر کے خواتین ماں بہن بیوی بیٹی اس کو اگر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ رجب کو نستر نابود کر دے. اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں. کوئی بندہ وہ بڑا ہی بغیرت ہو جو اس چیز کی مزاحمت نہ کرے. بالکل کرنی بھی چاہیے نا. دیکھیں ماں بہن کو ٹرول تو نہیں نا کرنا نہیں کرنا چاہیے. وہ کوئی بھی کر رہا ہے, آپ نے صحیح بات کی ہے, بالکل فیئر بات کی ہے. ابھی یہ عشق جو ہے نا سر چڑھ کے بول رہا ہے, یہ اندر جو ہے نا دولت بول رہی ہے, تو یہ جو ہے نا دیکھیں میری بات سنیں, کوئی بندہ اگر یہ کہے نا کہ عروج کو زوال ہے, میں نہیں مانوں گا. ہمیشہ غرور کو زوال ہوتا ہے. غرور کو جب زوال آ جاتا ہے نا تو وہ پھر دوبارہ ساری زندگی بندہ سٹینڈ نہیں ہوتا. اور یہ بیچارے ابھی انہوں نے دیکھا ہی کچھ نہیں, ابھی لڑائی دیکھیں کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوتا ان لوگوں کی کنٹراورسی جو ہے نا وہ نہ آئے سامنے. غرور بہت زیادہ آ گیا ہے. کبھی وہ ہو جاتا ہے کبھی وہ. حالانکہ ان کو یہ ہونا چاہیے یہ ساری زندگی سجدے میں پڑھ کے نا اپنے فینس کو جواب ہی دیتے رہیں, آئی آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ آ جائیں میرے گھر, خدمت کرتے رہے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دے دیا ہے. اب یہاں پہ آ گئے جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں, تو آپ اپنا وقت بھول گئے ہو. دونوں کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ دیکھ لو کیسا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھا کے ان کو یہاں پہ بٹھا دیا ہے, اور ادھر آ کے وہ دیکھ لیں کسی کو عزت دے دے تو عزت دے کے چیک کر رہا ہوں. یہاں پہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو مثبت رویے میں ڈال کے نا, تو آڈینس جو پوری دنیا ہے ان کو اپنا فین بنا رہے ہیں. لیکن یہ دونوں ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. آپ کا یہ میسج شاید بھی بہت زبردست تھا, اور ظاہر سی بات ہے ہم تو بالکل ساتھ ہی ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے جہاں جہاں پہ جس جگہ پہ آپ کو سپورٹ کیا گیا یہ بھی بات ہے. اور دونوں اب ایک دوسرے پہ گن ڈالنا بالکل چھوڑ دیں, ماؤں بہنوں کی عزتیں اچھالنا بھی بالکل چھوڑ دیں, کیونکہ اگر یہ کام آپ کرتے رہیں گے تو ایک ٹائم آئے گا آپ دونوں ہی ختم ہو جائیں گے. کوئی ایک کی بات نہیں ہم کہہ رہے, آپ دونوں ختم ہو جائیں گے. اپنے معاملات کو بیٹھ کر اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کریں. ہمیں اجازت دیں, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.